Jain students, hope you're doing great. And I also believe that you are revising your rules and reading newspapers and hone your skills on vocab. Vocabulary बहुत इंपॉर्टेंट है, imperative पार्ट है आपका ये. Hone your skills देखो, ऐसे ऐसी चीजें आप साथ साथ करते रहो ना, ऐसी तो पड़ेगी vocab. Hone your skills मतलब कि शार्प करो स्किल्स देखो hone. सो ऐसे ऐसे आप जब तक आप यूज नहीं करते हो इंग्लिश कभी नहीं आएगा. यूज दैम इन सेंटेंसेस. आम सेंटेंस में यूज करो, सिंपल सेंटेंस में इनिशियली आप सिंपल सेंटेंस में यूज करो, फिर ट्राई टू मेक कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस ऑन योर स्किल्स. वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. मैं आपको आज थोड़ा सा बताऊंगा. ये देखो एडजेक्टिव्स. बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आप बचपन से यूज कर रहे हैं इनको. मैं आपको एग्जांपल भी देता हूँ. जैसे आप एक बचपन में एक एग्जांपल लिख रहे हैं, ये देखो, ही इज एन ऑनेस्ट मैन. अब देखिए, ध्यान से देखना. यहाँ पे देखो, ही इज एन ऑनेस्ट मैन, वो एक ईमानदार व्यक्ति है. ये जो मैन है ना, ये नाउन है. अब देखो, ये जो ऑनेस्ट वर्ड है ना, इसकी विशेषता बता रहा है. विशेषता मतलब कैरेक्टरिस्टिक या ट्रेट. वो ऐसे क्वेश्चन पूछो, कैसा आदमी है वो? ऑनेस्ट आदमी है. जो वर्ड नाउन की विशेषता, सॉरी नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है, उसे हम एडजेक्टिव कहते हैं. सो एडजेक्टिव क्या है? एक ऐसा वर्ड है जो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताता है. कोलकाता इज अ लार्ज सिटी. अब सिटी नाउन है, या ऐसे सीधा क्वेश्चन, सीधा अपने आप को क्वेश्चन पूछो, कोलकाता कैसी सिटी है? एक बड़ी सिटी है. तो यहाँ पे लार्ज क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा. ठीक है, ये तो बेसिक सिंपल चीजें हैं. देखो, ये देखो, ये तो नाउन की विशेषता बता रही है. देखो, ये देखो, आई डोंट लाइक द ग्रीन हैट्स, आई लाइक द रेड वंस. मुझे ग्रीन हैट होती है टोपी जो हम ऊपर पहनते हैं, है ना. आई डोंट लाइक द ग्रीन हैट्स. मुझे हरी हरी वाली हैट्स पसंद नहीं है. मुझे क्या पसंद है? लाल वाली. अब ये जो वंस है ना स्टूडेंट्स, ये देखो ध्यान से, ये जो वंस है ना, ये क्या है? हैट्स के लिए यूज हो रहा है. हैट्स क्या है? नाउन. ग्रीन क्या हो गया? एडजेक्टिव. विशेषता बता रहे ना उसकी, ये हो गया एडजेक्टिव. ठीक है. और हैट्स क्या हो गया? नाउन. सो ये हैट्स नाउन की विशेषता बता है. ग्रीन यहाँ पे एडजेक्टिव है. अब यहाँ देखो, आई लाइक द रेड वंस, यहाँ पे ये एडजेक्टिव है. किसकी विशेषता पर? वंस. ये वंस क्या है? ये प्रोनाउन है. क्यों? प्रोनाउन की क्या डेफिनेशन हमने पढ़ी थी? प्रोनाउन होता है नाउन की जगह यूज होता है. सो ये किसकी जगह यूज हो रहा है? ये हैट्स की जगह यूज हो रहा है. तो नाउन की जगह हम जो यूज करते हैं प्रोनाउन, तो यहाँ भी ये एडजेक्टिव हो गया. सो जो वर्ड नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करता है या उसके बारे में कुछ बताता है, उसे एडजेक्टिव कहते हैं. सबसे सिंपल है ये. ठीक है. सो इसको याद रखना, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाला. अब इसके टाइप्स करेंगे. बेसिक से बिल्कुल शुरू करेंगे हम. पहले हम कहते हैं क्वालिटी, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. ये आंसर करते हैं क्या? काइंड. व्हाट काइंड. जैसे कोलकाता इज अ लार्ज सिटी. देखो व्हाट काइंड, कैसी सिटी है? वो लार्ज सिटी है. यहाँ पे जो सिटी है ना, ये नाउन है, और लार्ज क्या हो गया? एडजेक्टिव, क्योंकि ये इसका विशेषता बता रहा है. ये तो हम भी करके हटे हैं. ये मैन नाउन है, इसकी विशेषता बता रहा है ऑनेस्ट. सो ये एडजेक्टिव है. सो पहले है एडजेक्टिव्स ऑफ क्वालिटी. ये आंसर करते हैं व्हाट काइंड. सेकंड होता है क्वांटिटी की. ऑब्वियसली ये बताते हैं हाउ मच. क्वांटिटी का मतलब कितना. ठीक है. अब बड़ा ध्यान रखना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है. ये अनकाउंटेबल नाउन्स कैसे होते हैं?
अब देखो अनकाउंटेबल नाउन क्या, देखो कैसे, आई एट सम राइस, या सम क्या है, कुछ खाया मैंने, कुछ राइस खाए, कुछ क्या है एडजेक्टिव क्वांटिटी है, राइस क्योंकि नाउन है पर कौन सा नाउन, अनकाउंटेबल। ये देख लो, ही शोड मच पेशेंस, मच पेशेंस क्या है, नाउन है पर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। ही हैज लिटिल इंटेलिजेंस, लिटिल भी एक एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी है, उसमें थोड़ी, क्योंकि लिटिल तो ऑलरेडी नेग्लिजिबल होता है, हमने किया ही है। इंटेलिजेंस भी एक नाउन है पर कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल। ही हैज लॉस्ट ऑल हिज वेल्थ, सारा वेल्थ उसने लूज कर दिया सारा, ये भी एक अनकाउंटेबल नाउन है। सो ये सम, मच, लिटिल, ऑल, ये सारे के सारे क्या है, एडजेक्टिव्स ऑफ क्वांटिटी, ये बताते हैं हाउ मच। और आपने ध्यान रखना है कि दीज आर ऑलवेज यूज्ड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। सो क्वालिटी, क्वांटिटी, आगे बढ़ते हैं हम। डेमोन्स्ट्रेटिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव बताते हैं विच, कौन सा, जैसे ये बचपन में आपने पढ़ा होगा, दिस, दैट, दीज, दोज। देखिए स्टूडेंट, दिस मतलब ये वाला, दैट मतलब वो वाला, अब फिंगर से करना है इसको ऐसे एरो, अपनी डायरेक्शन देके, दिस ये वाला, दैट वो वाला, और दिस का प्लूरल बन जाएगा दीज, और दैट का प्लूरल दोज। ये देखो, दिस बॉय इज स्ट्रॉन्गर देन हरी, दैट बॉय इज रिडिकुलस, दीज मैंगोज आर सार, दीज बॉय मस्ट बी पनिश्ड। सूर्य को हमेशा याद रखना, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्यों होंगे, क्योंकि इसके बाद हमेशा नाउन होगा। ये देख लो, ऑलवेज देख लो, कभी भी। सो तभी होंगे जब इसके बाद नाउन होगा। अब ये देखो, ध्यान से देखना, यहां पे दिस जो है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ये डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नहीं है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, क्योंकि इसके बाद नाउन नहीं आ रहा। और वैसे भी देखो, बुक नाउन है, ये देखो, ये माइक है, पोजेसिव एडजेक्टिव, ये पोजेसिव एडजेक्टिव हम करके हटे हैं, पर देखो दिस के बाद को तो वो नहीं आ रहा है कोई नाउन, तो ये पोजेसिव, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा, इसका ध्यान रखना। सो इस केस में डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में हमेशा ये दिस, दैट, दीज, दोज विल बी फॉलोड बाय नाउन, पर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में ऐसा नहीं होगा, सिंपल सी बात है। एम्फेसाइजिंग, एम्फेसाइज क्या होता है, किसी चीज पे स्ट्रेस डालना, बार बार स्ट्रेस डालना, मतलब कहते हैं ना कोई चीज हमेशा स्ट्रेस डाल के बोलते हैं, तो इसमें दो एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव होते हैं, ओन और वेरी। आई सॉ इट विद माई ओन आईज, दिस इज द वेरी थिंग वी वांट। मैंने उसको किसी और की आंखों से नहीं, अपनी आंखों से देखो, देखो आप स्ट्रेस कर रहे हो, मैं किसी और की बातें नहीं मान रहा यार, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, यू आर पुटिंग स्ट्रेस। सो ओन क्या होता है, एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव, दिस इज द वेरी थिंग आई वांट या वी वांट, यही चीज हमें चाहिए, आप स्ट्रेस डाल रहे हो, देखो यही वाली, आप उस पर स्ट्रेस डाल रहे हो। सो ओन और वेरी भी एम्फेसाइजिंग एडजेक्टिव्स होते हैं। ऑब्वियसली एडजेक्टिव्स और नंबर हमें क्या बताएंगे, नंबर कितने, मोस्ट बॉयज लाइक क्रिकेट, द हैंड हैज 5 फिंगर्स, फ्यू कैट्स लाइक कोल्ड वाटर, ये जो मोस्ट है, 5, फ्यू, ये सब के सब क्या है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स, ये सब क्या है, न्यूमेरिकल एडजेक्टिव्स। सुनो, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, हम दो केस पढ़ने वाले हैं इसके, एक तो होता है इसका बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते आते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव केस होता है, एक प्रेडिकेटिव होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव तो आपके सारे ये जो मोस्टली 85% आपके डिस्ट्रीब्यूटिव है। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब क्या है, हमेशा नाउन से पहले आता है एडजेक्टिव, जैसे ही इज एन ऑनेस्ट मैन, सो देखो मैन क्या नाउन से पहले एडजेक्टिव आया, और प्रेडिकेटिव होते हैं जो बाद में आते हैं, ठीक है, जैसे अलोन, ये मैं आपको बताऊंगा। अभी देखो बेसिक ले लो, एट्रीब्यूटिव केस देख लो, ये हमेशा बिफोर नाउन आता है, जैसे देखो ही इज अ गुड बॉय, यहाँ पे गुड क्या है, गुड यहाँ पे एडजेक्टिव है, किससे पहले आ रहा है, बॉय से, बॉय एक नाउन है। बट जो प्रेडिकेटिव होते हैं ना, ये सिर्फ 15% केसेस हैं, सिर्फ 15%, और ये 85%। सुन, इसका मतलब क्या हुआ
कि 100 में से 85 टाइम्स आप एट्रीब्यूटिव लगाओगे और सिर्फ 15 केसेस में आप प्रेडिकेटिव लगाओगे। ये बड़ा इजी है, आप नोट करना प्रेडिकेटिव कौन से होते हैं, ये बड़े इंपॉर्टेंट। अफ्रेड, अलोन, asleep, awake, alive, alike, afloat, aware, ashamed, fond, eager, sour। इसको आप नोट कर लो। ये देखो मिल्क टर्न्ड सार, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है, सार मतलब खट्टा। अब देखो मिल्क है यहाँ पे नाउन, और ये देखो ये तो होगा, ये देखो ये सार, ये हो गया एडजेक्टिव, ये देखो एडजेक्टिव हो गया। ये हो गया एडजेक्टिव। ये देखो ही इज अलाइव, वो जिंदा है। ही क्या है, नाउन, उसके बाद आ रहा है एडजेक्टिव, देख लो। ही लिव्स अलोन, वो अकेला रहता है। देखो ही लिव्स, सब्जेक्ट नाउन होता है, अलोन देखो एडजेक्टिव बाद में आ रहा है। कोई भी इसमें बना लो, सब में ये प्रेडिकेटिव केस ही बनेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्रेडिकेटिव मतलब नाउन के बाद आएगा एडजेक्टिव, जैसे कि इसमें आ रहा है। तो आप इसको प्रैक्टिस करना, सेंटेंसेस बनाना, ये सारे नोट कर लो। एक और एग्जांपल देखो, आई सॉ 3 men alive lying on the road। ठीक है, नाउन है, देखो रवि इज अशेम्ड, रवि नाउन है, प्रॉपर नाउन है। अशेम्ड देखो बाद में आ रहा है, ये प्रेडिकेटिव केस है। राम इज अलोन, ये तो हम कर ही चुके हैं, राम भी नाउन है। सो इस केस में प्रेडिकेटिव मतलब बाद में आएंगे वो। सुन, ये देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोनली जो है ना, लोनली, ये दोनों लेता है प्रेडिकेट। लोनली का मतलब क्या, अकेलापन, अकेलापन मतलब लोनली, मैं लोनली फील करता हूं। सो ये दोनों होता है, प्रेडिकेटिव और एट्रीब्यूटिव केस, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये। द प्लेस इज लोनली, यहां देख लो, ये जो प्लेस, ये तो प्लेस है ना, ये नाउन है। ये देखो प्रेडिकेटिव केस है। नो इट इज अ सॉरी, ये गलती से हो गया, लवली, लोनली प्लेस होना चाहिए, ये लोनली होगा। सो ये देखना, लोनली प्लेस नाउन यहाँ पे है, और यहाँ पे पहले आ गया तो ये एट्रीब्यूटिव है। ये प्रेडिकेटिव या एट्रीब्यूटिव दोनों में यूज हो सकता है लोनली। ये लोनली है, लवली नहीं है। सो लोनली प्रेडिकेटिव भी हो सकता है और एट्रीब्यूटिव भी हो सकता है। सुन, हम बड़े इंपॉर्टेंट करेंगे इसको। मैं आपको इंट्रोडक्शन देता हूँ सिर्फ कि हमने करना क्या है। हमने डिग्रीज करनी है स्टूडेंट। सिर्फ आप डिग्रीज ना दो पार्ट ऑफ स्पीच की होती है, एक तो एडजेक्टिव की और एक एडवर्ब की। सो डिग्रीज इसकी 3 होती हैं। एक तो पॉजिटिव होती है, एक कंपैरेटिव मतलब ऑब्वियसली आप कंपेयर कर रहे हैं दो चीजों, और लास्ट वाली सुपरलेटिव। ये हम 3 डिग्रियां पढ़ेंगे। पॉजिटिव मतलब जिसमें आप कोई किसी को, अब देखो पॉजिटिव डिग्री वो होती है जब
आप किसी एक ऑब्जेक्ट देखो, जब आप किसी को कंपेयर करते हो ना, ऑब्वियसली एक को नीचे करते हो ऊपर रखते हो हमेशा। जैसे देखो किसी को कहते हैं वो उससे ज़्यादा अमीर है, ज़्यादा इंटेलिजेंट है, तो एक को हमेशा नीचे कर रहे हो, दूसरे को ऊपर रख रहे हो, है ना, थोड़ा बायस है ना। तो ऐसे समझो कि पॉजिटिव में ऐसा नहीं होता। पॉजिटिव स्टेटमेंट में किसी को ऊपर नहीं रख रहा था, किसी को नीचे नहीं। कंपैरेटिव हम करते रहे हमेशा दैन लगा के, टी एच एन, ही इज रिचर दैन हिम, ये देखो दैन वाले, ऑब्वियसली आप एक को ऊपर रखोगे एक को नीचे, तो कंपैरेटिव की सुपरलेटिव होती है, आपको याद हो जिसके पीछे ई एस टी लगे या आगे मोस्ट लगे, जो थी सुपरलेटिव। सो ये डिग्रीज हैं बेसिक, इसमें हम करेंगे कैसे डिग्री से क्वेश्चन आते हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है आपके एडजेक्टिव में। सो आराम से करेंगे, इसको बस समझ लो। इसमें कोई कंपैरिजन नहीं होता, ऑब्वियसली फिर बराबर रहता है। इसमें हम एक को ऊपर करेंगे एक के नीचे कंपैरिजन करेंगे दो लोगों में दैन लगा के, इसमें तो ई एस टी और मोस्ट लगता ही है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हम कल करेंगे, आज आप इतना रिवाइज करिए। मैं बहुत शॉर्ट वीडियोस बनाता हूँ, इसीलिए बनाता हूँ कि आप आराम से धीरे धीरे करें, क्योंकि तेज तेज करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपके कॉन्सेप्ट ऑलरेडी अच्छे हैं फिर तो आप कुछ ना की प्रैक्टिस ही करिए, ठीक है, बट आपको इसमें ज़रूर कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा। सो आप प्लीज़ इसकी रिवीजन करते रहिए, ठीक है। रिवीजन चाहे आप हाफ एन आवर रोज़ लगाओ, वो भी मोर देन सफिशिएंट है, बट वो क्वालिटी का होना चाहिए। इट शुडंट बी क्वांटिटी, इट शुड बी बेस्ड ऑन क्वालिटी। क्वालिटी का होना चाहिए ताकि आप जो कर रहे हैं आपको याद हो, उसके ऊपर अपने सेंटेंसेस बनाए, ठीक है। तो बस ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस, सी यू टुमारो, ठीक है, ओके ठीक है।